हेलो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अमन और स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का बायो अमन पॉइंट पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणुओं का निर्माण कैसे होता है, यानी कि शुक्राणु जनन। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको पढ़ना ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे प्रश्न लगातार आपके पूछे जाते हैं, कहीं ना कहीं तो आपको फंसा ही देते हैं क्वेश्चन। और आखिरकार हमें देखना भी चाहिए ना कि आखिरकार कैसे शुक्राणुओं का निर्माण हो रहा है। यदि आप नर हैं तो आपको देखना ही चाहिए, है ना। यदि मादा है तो भी देखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सिंपल है, डरने की कोई बात नहीं है। इतना आसान है, इतना आसान है कि मैं बता ही नहीं सकता कितना आसान है ना। सच में बहुत आसान है भाई, सच में कह रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा मैं आपसे। देखो, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया कहां पर होती है। नाम है शुक्राणु। शुक्राणु कहां पाया जाता है? नर के अंदर। तो हमने तुरंत बोल दिया ये नर के अंदर होती है। अरे बाबा ठीक है, नर के अंदर किधर होती है? हैं? मुंह में, गाल में, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, हाथ में, पैर में, कहां होती है? तो ये होती है पेल्विस रीजन में, है ना। जो बाहर की तरफ टेस्टिकल लटके हुए होते, वृषण लटके हुए होते, वहां पर होता है। तो शुक्राणु जनन की क्रिया कहां होती है? टेस्टिस में, वृषण में। वृषण के अंदर कहां? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, जिसको बोलते हैं शुक्र जनक नलिका। शुक्र जनक नलिका के अंदर एक कोशिका होती है, और वो कोशिका बचपन से नहीं रहती। वो कोशिका प्यूबर्टी के बाद बनती है, उसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया सेल। कौन सी सेल? स्पर्मेटोगोनिया सेल। फिर वो स्पर्मेटोगोनिया सेल, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु मात्र कोशिका। शुक्राणु मात्र कोशिका रहती है द्विगुणित 2n। फिर वो विभाजन करती है, क्योंकि अगर एक शुक्राणु मात्र कोशिका ही जाकर के शुक्राणु बनाने लगेगी, तब क्या होगा? तब तो दूसरा शुक्राणु बनेगा ही नहीं ना। एक समय आएगा ये खत्म हो जाएंगी सब, फिर शुक्राणु बनना बंद हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले शुक्राणु मात्र कोशिका अपना विभाजन करके अपने आप को बड़ा करती है। जब वो खूब बड़े लेवल पर हो जाती है ना, कई नंबर्स में हो जाती है, तब फिर उसमें से एक दो को निकालती रहती है, शुक्राणु बनाने के लिए भेजती रहती है। तो इस शुक्राणु मात्र कोशिका के अंदर एक विभाजन होता है, जिसको बोलते हैं माइटोसिस, हिंदी में बोलते हैं समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन के अंदर ये द्विगुणित होता है, द्विगुणित द्विगुणित करके ढेर सारी शुक्राणु मात्र कोशिका का निर्माण करते हैं। इस घटना को बोलते हैं गुणन प्रवस्था। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं गुणन प्रवस्था। और इसके अंदर कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन। और इस घटना को बोलते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, नॉट स्पर्मेटोजेनेसिस, अगेन स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। डन। इसके बाद देखिए, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस जो है, उस एक कोशिका को लेते हैं, एक कोशिका को, जिसको हमने बोला शुक्राणु मात्र कोशिका। उस एक कोशिका को जब विभाजन करने के लिए वो जाती है, तो उसको बोलते हैं शुक्राणु मात्र कोशिका, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। सॉरी, क्या बोलते हैं? प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर होता है अर्धसूत्री विभाजन। ये जो प्रवस्था थी, ये है वृद्धि प्रवस्था, ग्रोथ फेज, है ना। ग्रोथ फेज के बाद जब प्राथमिक शुक्राणु कोशिका विभाजन करता है, तो उसमें सबसे पहले होता है मियोसिस फर्स्ट। क्या होता है? मियोसिस फर्स्ट। अर्धसूत्री फर्स्ट होता है। अर्धसूत्री फर्स्ट के अंदर क्या होता है? एक गुणसूत्र यहां पर आता है, एक गुणसूत्र यहां, आधा आधा गुणसूत्र बढ़ जाते हैं। यानी कि इसके अंदर अगर 46 गुणसूत्र थे, तो 23 इसमें आ गए, 23 इसमें आ गए। और आपको पता है, जब ये 23-23 बने, तो इसको हमने बोला द्वितीयक शुक्राणु कोशिका, इंग्लिश में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, है ना, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। फिर ये द्वितीयक शुक्राणु कोशिका फिर विभाजन करती है, और ये विभाजन होता है अर्धसूत्री सेकंड। आपको पता है कि अर्धसूत्री फर्स्ट में गुणसूत्र आधे आधे हो जाते हैं, लेकिन अर्धसूत्री सेकंड में गुणसूत्र आधे आधे नहीं होते हैं। जितने रहते उतने ही आधे आधे हो जाते, उतने ही हो जाते हैं। तो यहाँ पर 23 गुणसूत्र थे, 23 इसमें आ गए, 23 इसमें आ गए, 23 इसमें आ गए, 23 इसमें आ गए। जो ये संरचना बनी है यानी वाली, इसको बोलते हैं शुक्राणु प्रसू, इंग्लिश में बोलते हैं स्पर्मेटिड्स। बोलिए मेरे साथ, क्या बोलते हैं? शुक्राणु प्रसू बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में स्पर्मेटिड्स। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिड्स। फिर यही स्पर्मेटिड्स, ये जो घटना है यहां से यहां तक की, इसको बोलते हैं प्रचुरोद्भवन प्रवस्था। कौन सी प्रवस्था? प्रचुरोद्भवन प्रवस्था। फिर यही स्पर्मेटिड्स आगे जाकर के स्पर्मेटोजोआ का निर्माण करते हैं, जो आगे चल के स्पर्म का निर्माण करते हैं। तो ये बना लेता है स्पर्मेटोजोआ। और ये जो यहां पर ये घटना होती है, इसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, विभेदन की घटना। ये घटना जो है, इसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस के द्वारा स्पर्मेटोजोआ का निर्माण हो जाता है। ये बिल्कुल सिंपल है शुक्राणु जनन की प्रक्रिया, स्पर्मेटोजेनेसिस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे oogenesis के बारे में। तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा,
और हमारे और भी वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट पर जा करके आप वहां पर वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज के लिए यहीं तक। अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि हमें बदला नहीं, बदलाव चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।